हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी या स्टेट झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी स्टेट अदर स्टेट का, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है एग्जाम में, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। साथ में 10 प्रैक्टिस सेट जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका ओवरऑल कितनी तैयारी हो चुकी है, कितना स्कोर आप कर पा रहे हो। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस टॉपिक से पिछले बार आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे उस टॉपिक से आपको एमसीक्यू मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता या फिर आप एग्जाम को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सजेस्ट ले सकते हो, आपको बेटर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर जाएंगी। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, आप भी ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ऑलरेडी हमने 107 क्वेश्चन पहले के वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो जरूर चेकआउट करना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको एक साइड गांव का अध्ययन दिया गया है और दूसरे साइड आपके विद्वान का नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में आपको इंडियन विद्वान जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में। तो आपको बताना है कि सीपुरम जो गांव का है उसके अध्ययन कौन से विद्वान ने किया था। तो याद रखिएगा सीपुरम ए बेतई हो जाएगा, ए का 4 होगा, रामपुरा का एम एन श्रीनिवास होगा, समीरपेट का एस सी दुबे होगा, और किशनगढ़ी ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको पहले करा चुका हूँ, किशनगढ़ी मैकिम मैरियट। तो डी का 2। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ए का 4 दो ऑप्शन में दिख रहा है तो आपका सी राइट आंसर होगा। इसे आप याद रखना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी आपको नाम सुमिलित करके दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लेना, आपके एग्जाम में काम आएगा। अगर आपने नोट्स लिया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को ऑलरेडी वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना। अगला क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादन किसे माना जाता है, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्किम, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखना कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, ऑलरेडी हमने इंडियन थ्योरिस्ट है जो आपके सोशियोलॉजी थ्योरिस्ट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ऑलरेडी हमने मैक्स वेबर पे, कार्ल मार्क्स पे, एमिल दुर्किम पे ऑलरेडी हमने टॉप 50 क्वेश्चन कर रखा हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है। पहला ऑप्शन है रेडफील्ड, क्रोवर, एम एन श्रीनिवास, या ऑप्शन डी है डैनियल थॉनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समाज के उच्च विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, एमिल दुर्किम, या ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो याद रखिएगा, उच्च विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। कितने भागों में किया था, 4 स्तर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से स्तर थे वो, तो पहला था आपका जंगली, दूसरा था पशुचारण, तीसरा कृषि, और चौथा आपका था औद्योगिक अवस्था। इसे आप जरूर याद रखना। उच्च विकास का सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और 4 स्तर के बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि उद्विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो 4 जो नाम मैंने बताया ऑलरेडी इसमें मेंशन किया गया होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जंगली, पशुचारण, कृषि और औद्योगिक अवस्था। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना, आपके पास प्रॉपर टाइम है अभी, क्योंकि अभी से आपके पास 20 दिन का समय बचा है। अगर आप 6 से 8 घंटे अपने आप पर टाइम देते हो, आसानी से अपना पेपर आप क्वालिफाई कर सकते हो। और हर एक पॉइंट को आप रीड करना, जो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है और ना उनकी दासी।
अपितु उनकी भागनी मानी जाती है, ये कथन किसका है? काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, ऑलरेडी आपके बीपीएससी, यूपी, झारखंड में सवाल पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट करना और याद रखना कि स्टेटमेंट आपके वंश एवं बेकर के द्वारा दी गई थी। इसे आप जरूर नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है, ये किसने कहा था? रॉबर्ट वीरस्टेट ने, मैकाइवर एवं पेज ने, के डेविस या ऑप्शन डी है ई एस बोगाडस। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट आपके रॉबर्ट वीर स्टेट के द्वारा दी गई थी। याद रखिएगा सोशियोलॉजी में स्टेट को छोड़कर अगर आप झारखंड लेडी सुपरवाइजर या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट से और बुक के राइटर से पूछा जाएगा। अगर ये दो टॉपिक आप कवर कर लेते हो, यकीन मानो आप 30 नंबर आसानी से ला सकते हो। इसलिए आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ना नेट जेआरएफ पर तैयारी करना है और ना आपको स्टेट लेवल का क्वेश्चन तैयारी करना है। अगर बीपीएससी झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, उस क्वेश्चन का जो लेवल होता है मॉडरेट टू हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए आप उस क्वेश्चन को पैटर्न समझ कर तैयारी करना, एकदम लो तैयारी नहीं करना और ना ज़्यादा हाई तैयारी करना है। अगर आप लो को तैयारी कर रहे हो तो आपके पेपर में देखने को सवाल मिलेगा नहीं, और हाई की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए जो क्वेश्चन का पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस ट्रेंड को पकड़ो, उस पैटर्न क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग के लिए बेटर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। सामाजिक अस्थिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है इन चार ऑप्शन में से। तो चारों ऑप्शन आप रीड करो और बताओ इसका राइट स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है। तो क्वेश्चन 114 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये एक सार्वभौमिक विशेषता है, जो कि आपका सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की है? ऑलरेडी आपने एनसीईआरटी, किसी अदर बहुत सारे बुक में आपने पढ़ा होगा ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दयानंद सरस्वती टिक आउट करते हैं, जो कि उनका आंसर गलत हो जाता है। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय 1828 में इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा था? पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया? माल्थस ने, ए ड्यूमा ने, एमिल दुर्कheim या ऑप्शन डी है कॉल मार्क्स। पॉपुलेशन से हमेशा एक से दो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा जो जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका का अवधारणा सबसे पहले ए ड्यूमा ने दिया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जब एक अपराधी को जेल ना भेजकर अच्छे आचरण के अवशासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तब इस प्रणाली को क्या कहते हैं? आपका कल जो इंडिया है, इंडिया का रूल एंड लॉ रेगुलेशन को चेंज किया गया है, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है परिवार के साथ रहने के लिए। ठीक है, इसकी कम्युनिटी को लेकर नया रूल बनाया गया आपके भारत सरकार द्वारा, कल के विधानसभा में बिल पास भी हुआ है। उसमें बात की गई है परिवार के साथ कुछ समय बिताने का, जिससे अपराधी को जेल ना भेजकर उसको परिवार के साथ रहकर उसके आचरण में सुधार किया जाए। तो जस्ट ये कल का नियम आप पर लागू हुआ है, तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बताना है कि किस प्रणाली के तहत ये योजना लाई गई है। पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर रक्षा सेवा या ऑप्शन डी अपराधी सुधार। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 118 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट जरूर कर लेना, आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, पावर एलिट की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, सी डब्ल्यू मिल्स या ऑप्शन डी या आर के मटन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पावर एलिट की अवधारणा कब दी गई थी। तो याद रखिएगा 1956 में दी गई थी। ये सवाल पूछा भी गया था कि पावर एलिट की अवधारणा कब दी गई थी। तो याद रखिएगा पावर एलिट की अवधारणा 1956 में दी गई थी, किसके द्वारा? सी डब्ल्यू मिल्स के द्वारा दी गई थी।
ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और भी बहुत सारे इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं जिसे आप पढ़कर सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर एक पॉइंट रीड करने से आपका कंसेप्ट क्लियर होता ही है, प्लस अगर इस क्वेश्चन के पैटर्न पे कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। इसलिए आपको जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चन का लेवल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर उस लेवल का हमने क्वेश्चन रेडी किया आप लोग के लिए, जिससे आप इतना कंप्लीट कर लेते हो अगर ईमानदारी से। उसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, इसकी गारंटी है। क्योंकि हमने जो प्रॉमिस आप लोगों से स्टेट में किया था, आपने देखा होगा स्टेट में 75% से ज़्यादा सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। यकीन करके आप जितना आपको कहा जा रहा है अगर आप उतना करते हो 100% आपका पेपर क्वालिफाई होगा, इस पर आप यकीन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? पहला ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम, या ऑप्शन डी है मृत्यु। देखने में काफी आसान क्वेश्चन लग रहा है, यकीन मानो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करोगे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो क्वेश्चन आसान दिखता है उसे आसान ना समझकर प्रॉपर क्वेश्चन को रीड करना, उसके बाद आंसर टेक आउट करना। ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी क्वेश्चन टेक आउट मत करना। सबसे ज़्यादा किसी इंसान को डुबाता है तो ओवर कॉन्फिडेंट। इसलिए चाहे क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो, ओवर कॉन्फिडेंट लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए। जब भी अगर आपको सामने वालों को पता है कि सामने वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तब भी आप हर क्वेश्चन को जिस तरीके से बना रहे हो नॉर्मल होकर उस क्वेश्चन को सेम फेस करो। ओवर कॉन्फिडेंट होकर जल्दी टिक आउट करके आगे बढ़ोगे, पता चलेगा लास्ट में कि आप उसी क्वेश्चन का आंसर गलती कर दिए, आंसर पता होते हुए भी। इसलिए क्वेश्चन जब एग्जामिनर देता है तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देते हैं, देखने में आसान होते हैं, लेकिन आपको अगर ध्यान से ऑप्शन को नहीं देखते हो तो आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक आउट कर दोगे। तो ऐसे कामों से बिल्कुल आप बच के रहना, क्योंकि ऐसे नंबर ही आपको क्वालिफाई करते हैं। अगर आप ऐसे तरीके ऐसे पॉइंट को आप पॉइंटेड नहीं करोगे तो आप गलती कर दोगे। तो क्वेश्चन 120 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, मृत्यु पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ के 4 स्वरूप होते हैं, कौन कौन से? तो पहला आपका धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है, और चौथा आपका मोक्ष है। तो इसको आप नोट डाउन जरूर करना, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 121, अगस्त कॉम्टे के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में सही अनुक्रम कौन सा है? अगर जो मैंने अगस्त कॉम्टे से टॉप 50 क्वेश्चन कराया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि हमने सारे अगस्त कॉम्टे से जितने भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हमने उस टॉप 50 में शामिल किया था। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। तो याद रखिएगा 121 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। अगस्त कॉम्टे का त्रिस्तरीय नियम आपके ये हैं, इसे आप नोट डाउन जरूर करना। क्वेश्चन 122, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु से सम्मिलित नहीं है? ध्यान से पढ़ना, यहाँ से आपको नहीं पूछा गया है। जब भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे सबसे पहले उसे अंडरलाइन जरूर करना, नहीं के नीचे, क्योंकि आपका ध्यान उस पर है कि आपसे नहीं पूछा गया है। क्योंकि जल्दबाजी में आप ऐसे छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हो, आपका ध्यान नहीं जाता और आप गलत गलत कर देते हो। इसलिए जब भी आपसे नहीं पूछे सबसे पहले उस नहीं के नीचे आप एक अंडरलाइन कर देना, जिससे आपका ध्यान उस पर बना रहे। तो क्वेश्चन 122 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक विरासत। यहाँ भी देख भी सकते हो कि 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। पहला सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, और तीसरा सामान्य समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है जनरीतियाँ, परंपराएं, राज्य, या ऑप्शन डी है सामाजिक व्यय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सगामी प्रक्रिया नहीं है? पहला ऑप्शन है सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, या ऑप्शन डी है समायोजन। तो क्वेश्चन 124 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 125, यांत्रिक एवं सायावी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बी पे क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। पहला ऑप्शन है टी पार्सन्स, ऑप्शन बी है मैलिनोवस्की, एच स्पेंसर, या ऑप्शन डी है एमिल दुर्किम। तो क्वेश्चन 125 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एमिल दुर्किम।
तो यहाँ पर आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होता है क्योंकि 125 आपके क्वेश्चन थे। इसके बाद एक और नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट में मैंने शामिल किया क्योंकि आपका एग्जाम का डेट काफ़ी नज़दीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ उतना आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना और हर एक क्वेश्चन आप ट्राई करना आंसर सही बताने का। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आप सही नहीं बता पा रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को कम से कम 2 बार देखकर सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर उसे एक बार दोबारा देखकर आप ट्राई कर सकते हो सही आंसर बताने का। इससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट भी हो जाएगा और आंसर आपको याद भी हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना क्योंकि आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। तो आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बताना है कि किसने कहा कि पूंजी सेव में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो आपने अगर किसी भी स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलेगा। तो ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखना। तो ये स्टेटमेंट था आपके महात्मा गांधी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, बोटो मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रेड कर सकते हो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। निम्न में कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य या ऑप्शन डी है आत्मनिर्भरता। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है। ये सेम सवाल आपके जो अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया, सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला था। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है 25 से लेकर 30% आपका क्वेश्चन सेम मैच कर जाता है आपके आने वाले एग्जाम में। इसलिए आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हो सोशोलॉजी का तो आप सबसे पहले उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करो, उसके बाद आप क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर आपको पता होगा चाचा, क्योंकि आपका प्राइमरी में आपके जो सबसे करीबी जो हैं जैसे कि माता, पिता, भाई, ये आपके कंपेयर करोगे चाचा से, तो चाचा के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा चाचा। अगर यहाँ पर ऑप्शन देता आपका, ऑप्शन में आपका होता कि मान लो कि चाचा का बेटा, ठीक है? तो और यहाँ पर ऑप्शन था चाचा, तो प्राथमिक संबंध में आपका चाचा आता लेकिन चाचा का बेटा आपका सेकेंडरी हो जाता। तो जो प्राइमरी अगर सेकेंडरी पूछ ले तो जो आपके कंपेयर में सबसे क्लोज होगा उसे आप प्राइमरी चुनोगे और जो डिस्टेंस का होगा बाकी कंपेयर में उसे आप सेकेंडरी मानोगे। इस पैटर्न पे अगर आप हर क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप सारे आंसर सही करोगे। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। पहला ऑप्शन है सी लोम्ब्रोसो, ई एच सदरलैंड, जेम्स सर्ट या ऑप्शन डी है एच एम गोडार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकारी तंत्र ने किन मूल्यों को हासिल होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अपडेट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है आधुनिकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा या ऑप्शन डी है सात्विकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। आपने देखा होगा पहले के टाइम में जजमानी व्यवस्था जो कि एक जगह से एक्सचेंज करके मुद्रा को एक्सचेंज, भूमि को एक्सचेंज किया जाता था। तो आपको बताना है कि जजमानी व्यवस्था क्या होती है। अगर आपने पहले का हिस्ट्री पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ा होगा, तो पहले के टाइम में
अनाज के बदले आपको पैसे मिलते थे, अनाज के बदले ज़मीन दिया जाता था। तो ये सब होता था जजमानी व्यवस्था, जिसे अदला एक जगह से एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, अदला-बदली करते थे। तो याद रखिएगा, अदला-बदली जजमानी व्यवस्था सेवाओं और वस्तुओं के लिए एक्सचेंज किया जाता था। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा, जो बड़े देश हैं जैसे कि इंडिया हो गया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच आपका ट्रेड होता है। जो आपका कस्टम ड्यूटी है, उससे बिना कोई चार्ज किए एक जगह से दूसरी जगह आप अपने वस्तु को, अपने माल को एक दूसरे को बेच सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए, क्योंकि वो फ्री ट्रेड में उसको फ्री ट्रेड साइन की गई है। इसी तरह पहले के ज़माने में एक अदला-बदली व्यवस्था हुआ करता था, जिसे जजमानी व्यवस्था कहा जाता था। जिसके बदले अगर आप अनाज देते हो तो आपको पैसे मिल जाएँगे, अनाज देकर आप ज़मीन खरीद सकते हो। इसे कहा जाता है जजमानी व्यवस्था, जिसे आप आज के टाइम पे इसे फ्री ट्रेड कहते हो। ऑप्शन इसका सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक समूह को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसे हमने देख चुका हुआ है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट बीरस्टीट ने 4 वर्गों में विभाजित किया था सामाजिक समूह को। पहला था सांख्यिकी समूह, सहयोगी, सामाजिक और समिति संबंधी समूह। इन चारों पॉइंट को आप नोट डाउन करना, जो कि रॉबर्ट बीरस्टीट ने इसे डिवाइड किया था। ऑप्शन डी। यहाँ पे देख सकते हो कि एक सवाल पूछा जाता है कि सामाजिक समूह को 2 भागों में किसने बाँटा? तो याद रखना, कूले ने। ऑलरेडी हमने पहले के प्रैक्टिस सेट में कई बार मैं बता चुका हूँ कि सामाजिकरण समूह को 2 भागों में कूले ने बाँटा था। कौन-कौन से? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पर देख सकते हो कि 3 भागों में किसने बाँटा सामाजिक समूह को? तो 3 भाग में जब आपसे पूछ ले, अगर आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ ले कि सामाजिक समूह को 2 भागों में किसने बाँटा, तो आप कूले आंसर टिक आउट करना। अगर आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में कि सामाजिक समूह को 3 भागों में किसने बाँटा, तो आपका आंसर होगा सोरोकिन। इसको लेकर बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 2 भागों में कूले, 3 भागों में सोरोकिन। कूले के द्वारा 2 भागों में बाँटा गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जबकि सामाजिक समूह में 3 भागों में बाँटा गया, पारिवारिक समूह, संविदात्मक समूह और अनिवार्य व्यवस्था वाला समूह। इसे आप ज़रूर नोट डाउन करना। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखना। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। एक कथन किसके द्वारा दिया गया था? आप देख रहे हो स्टेटमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टेटमेंट से आपका 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप जाकर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, लूथर। लूथर के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी, इसे आप याद रखना। निम्न में कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? आप 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड करो और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंटिन्यूटी। निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसके बाद आता है तृतीयक की। तो आपको बताना है कि तृतीय का रिलेशन कौन सा है इन 4 ऑप्शन में? मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र, या ऑप्शन डी है पिता। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पिता तो आपका प्राइमरी में आ गया, भाई का पुत्र भी आपके प्राइमरी में आएगा, मामा आपके सेकेंडरी में आएंगे और साले की पत्नी आपका थर्ड में आएगी, क्योंकि साला एक तो अपने सेकेंडरी हो गया और उसकी बीवी थर्ड हो गई। इसलिए आप, मैंने कहा भी था, बाकी का ऑप्शन में आप कंपेयर करते हो एक दूसरे से, तो जो बाकी कंपेयर में जो ज़्यादा डिस्टेंस पे दिखे उसे आप थर्ड मानना, और उसके कंपेयर में जो करीब लगे उसे सेकंड, और जो सबसे करीब है उसे फर्स्ट मानेंगे। इस तरह अगर आप सोचोगे तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के आधार पर वो कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या काफ़ी कम हुई थी? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा। नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित किससे है? प्राइमरी से, तृतीयक से, नकारात्मक से, या ऑप्शन डी है संदर्भ समूह से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संदर्भ समूह से। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर सबसे ज़्यादा बल किसने दिया? पहला ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim।
और आप लोगों से मैंने कहा भी था पिछले वीडियो में कि अगर आप किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप कमेंट जरूर करना टॉपिक्स का नाम, जिस पे आने वाले वीडियो में उस टॉपिक को कवर किया जाए। तो आप 3 टॉपिक हमें सजेस्ट मिला है, ठीक है? उस टी 3 टॉपिक को कवर करने के लिए, तो वो 3 टॉपिक पे जल्द वीडियो आने वाला है, उसके लिए क्वेश्चन हमने रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपके पास और भी टॉपिक हैं, तो वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक का कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना। आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉप 50 क्वेश्चन लाया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। कोई भी टॉपिक है आपके सिलेबस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपको लगता है कि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आने वाले वीडियो में उस टॉपिक से हम टॉप 50 क्वेश्चन लाएंगे, जो आप पेपर को और ज़्यादा बेटर आप कर सकते हो। क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एमिल दुर्किम। और एक बात, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पर पीडीएफ, कोई भी आपका अपडेट न्यूज़ होता है, कोई भी नई वैकेंसी आती है, आपको सब कुछ वहाँ पर अपडेट मिल जाता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेस्टर्न मार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो पहले आप रट्टा जरूर मार लेना। क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइड द लाइफ डिवाइडन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन जस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया उसमें सवाल पूछा गया था, तो आपको आंसर पता होगा। अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि द लाइफ डिवाइन पुस्तक आपके श्री अरविंद के द्वारा लिखी गई है। इनकी बहुत सारी ऐसे फेमस पुस्तक हैं, जैसे कि सावित्री हो गया, द ह्यूमन साइकिल हो गया, ठीक है? इसे आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण की मनुष्यकृत भाग को हास कोटविस क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, या ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? ये सवाल मुझे कहने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है, हमेशा पंचायती राज से सवाल आप एग्जाम में देखने को मिलता भी है। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेकआउट भी कर सकते हो। तो याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति, जो कि आपकी उनकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन कौन सी थी, तो याद रखिएगा। पहला था आपका ग्राम स्तर, ठीक है? सेकेंड था आपका खंड स्तर, और तीसरा था आपका जिला स्तर। ये 3 आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। इसे आप नोट डाउन जरूर करना। यहाँ पर मेंशन भी किया गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में आत्मदर्पण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पहला ऑप्शन है मीट, सिगमंड फ्रायड, कूले, या ऑप्शन डी है ब्लूमर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कूले, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोग वीडियो 300 से 400 500 लोग देखते हो, लेकिन लाइक मुश्किल से 70-80 लोग करते हो। तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो, कम से कम आप सब लोग वीडियो लाइक करो, क्योंकि आप लाइक करते हो तो आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत हम लोग करेंगे, और ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग लाएंगे। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, और टॉपिक का नाम जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास 3 टॉपिक आए हुए हैं, जो हमने ऑलरेडी उस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। उस टॉपिक से आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आप कोई पेड नोट्स लेना चाहते हो, जो सिर्फ आपको 300 में मिलेंगे, जिसमें आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा 10, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अपने स्कोर को जान सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी कंप्लीट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया जा रहा है। साथ में आपको जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पिछले बार एग्जाम में, उस टॉपिक से आपको बेहतरीन क्वेश्चन, और जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, जो भी आपके यूट्यूब पर जिस टॉपिक को कवर किया जाएगा, वो सारे टॉपिक आपको आपके एग्जाम तक शेयर किया जाएगा, जिससे आप बेटर अपना प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। बाकी डिटेल्स आपको मेरे नंबर पे मिल जाएगा। आप कोई भी डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको बेटर सजेशन दिया जाएगा, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा।
तो मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।